नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां बात करने वाला हूं आज के क्रैश कैंडिडेट के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के स्टॉक की बात की जाए तो आज पिटाई नहीं पड़ रही है, बहुत ही भयंकर पिटाई पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसके इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, इसके चाहने वालों की कमी नहीं है। और अगर आप एज अ इन्वेस्टर इस स्टॉक में डर रहे हो, आप सोच रहे हो यार ये क्या हो गया, बेच के निकल जाऊं क्या, मैंने तो 700 रुपए का लिया था, 1000 रुपए का ऊपर है लेकिन अभी भी 950 पे चल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्या। तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट बुक करने की। यहां से भी इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी, दोबारा लाइफ हाई लगेगा। अब ये शेयर गिर क्यों रहा है पहले ये समझ लो, और जब ये आप समझ जाओगे उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर लेना, उसके बाद आप इस शेयर से निकलना चाहते हो निकल जाना। और अगर आपको खराब लग रहा है तो पहले सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद ही प्राइस को देखकर डिसीजन मत लेना यार कि प्राइस टूट गया इसलिए बेच रहा हूं, नहीं। दूसरी बात, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये क्यों गिर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपके लिए यहां पे इस गिरावट में क्या एक्यूमुलेशन का मौका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एज अ इन्वेस्टर टाटा मोटर जैसी कंपनी जो इस समय मार्केट को लीड कर रही है, ईवी मार्केट में 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, गवर्नमेंट ईवी पे बुलिश है, उस शेयर को क्या 10% क्रैश पे लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले शुरुआत करते हैं, शेयर टूट क्यों रहा है और मैं क्यों इस पे पॉजिटिव हूं। देखो, इस कंपनी के ना रिजल्ट्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला आपका नंबर्स है, दूसरा आपकी कमेंट्री है। और टाटा मोटर्स कमेंट्री पे बहुत रिएक्शन देता है, ये हम सभी ने पहले देखा हुआ, जब खराब नंबर आते थे लेकिन कमेंट्री दमदार आती थी, और हम लोगों ने देखा आउटलुक। अभी टाटा मोटर्स ने नंबर तो मैंने डिटेल में कल आपके साथ डिस्कस करे कि प्रॉफिट आपका जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, वो एडजस्टमेंट है टैक्स का। लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे एबिटा लेवल पे ग्रोथ आई है, बट अनुमान से थोड़ी कम रह गई है। ग्रोथ है, मैं आपके सामने फिगर भी पेश कर देता हूं ताकि हम लोग और अच्छे से डीपली समझ पाए। आई थिंक 17,000 करोड़ के समथिंग का कंपनी ने एबिटा पेश करा था, 15,000 करोड़ से, जो कि बढ़कर आया था। जी हाँ, 15,418 करोड़ के सामने 17,135 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश करा है। 13,114 करोड़ के सामने 17,135 करोड़ का है। लेकिन बाजार का अनुमान इससे भी ज्यादा था। अब वो बाजार है, ठीक है, अनुमान लगा लेता है, चलते शेयर में बढ़ती चीजों में अनुमान ज्यादा हाई हो जाता है, जिसको कंपनी बीट नहीं कर पाई है। कोई बात नहीं ना, लेकिन ग्रोथ तो दिख रही है आपको, कंपनी तो आगे बढ़ रही है। वैल्यूएशन टर्म्स पे तो महंगा है नहीं कि यार हल्का भी अनुमान से कमजोर रह गया तो टूटना ही टूटना है। वैल्यूएशन तो अभी भी बहुत सस्ते हैं, तो फिर कहां टेंशन है, कहीं टेंशन नहीं है, निश्चिंत रहिए आप, बस इतना ही कहूंगा। दूसरी बात, फिर ये शेयर टूटा क्यों। देखो, रिजल्ट में नंबर वाइज न्यूमेरिकली आप अगर इसे क्वांटिटेटिव वाइज देखेंगे, न्यूमेरिकल वाइज देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एबिटा, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कैश फ्लो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन हालांकि देखें तो 14% पे आए हैं, ये भी हाईएस्ट ही है, बट अनुमान मार्केट ज्यादा ले रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। लेकिन ये स्टॉक टूटा क्यों है अब वो समझिए। देखो, टूटा नहीं है, बड़ा टूटा है तो ऑब्वियस कुछ तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव है कंपनी की कमेंट्री, और ये मैंने जब रिजल्ट आए थे उसी दिन आपके साथ डिस्कस करी थी। कल मैंने रिजल्ट एनालिसिस पूरा डिटेल में किया था, लेकिन कमेंट्री डिस्कस नहीं करी। कमेंट्री करी थी जिस दिन नंबर आए थे ना, सैटरडे को आई थिंक, फ्राइडे को आई थिंक, उसी समय मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब सुनिए आप ध्यान से कमेंट्री में कंपनी ने FY25 के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, H1 और H2। अब H1 क्या होता है, फर्स्ट हाफ, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, फर्स्ट हाफ 6 महीने का हो गया, सेकंड हाफ 6 महीने का हो गया। फर्स्ट हाफ क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा होता है फर्स्ट हाफ। ये करंटली फर्स्ट हाफ चल रहा है FY25 का। अभी क्या क्या निकल चुका है, अप्रैल निकला है, मई गोइंग ऑन है, इसके बाद आपके 5 महीने और पड़े हैं, आप पूरे कह सकते हो टोटल इसको मिला के 5 महीने और हैं। इन 5 महीनों में और अप्रैल में कंपनी थोड़ा कमजोर आउटलुक दे रही है, कह रही है कि उतनी हाई डिमांड नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल में जहां पे मार्केट लीडर है। तो फर्स्ट हाफ को लेकर थोड़ा कंपनी कॉशियस, इनफैक्ट कॉशियस तो गलत वर्ड हो जाएगा, थोड़ा शांति वाला मूड माहौल लेके जा रही है। सेकंड हाफ में डिमांड लौट जाएगी, ऐसा कह रही है कंपनी। बस यही चीज बाजार को पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिखाया आपको। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सामने रीड करता हूं जो कंपनी ने कहा है। कंपनी सेज इंपैक्ट JLR एबिट मार्जिन इन FY25 टू बी अराउंड द 24 लेवल, जो 24 में थे वही 25 में रहेंगे, ये छोड़ते हैं।
मैं आपके साथ H1 वाली हेडलाइन पढ़ता हूं, बिना बात के टाइम क्यों वेस्ट करना। कंपनी सेज कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन FY25। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है, करेगी अच्छा। रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डोमेस्टिक डिमांड ऑफ सीवीज। कंपनी करंट लेवल पे डोमेस्टिक में सीवी की डिमांड को लेकर थोड़ा चिंता में, यानी कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में। तो ये पहला नेगेटिव हो गया। अब दूसरा नेगेटिव अगर आप देखें तो वो यहां पे लिखा हुआ है, कंपनी सेज एक्सपेक्ट द डिमांड फॉर पैसेंजर कार टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। कंपनी सेज डिमांड फॉर सीवीज इज एक्सपेक्ट टू इंप्रूव फ्रॉम H2 FY25। यानी कि सीवीज की जो सेल है ना वो H1 में थोड़ी वीक है, लेकिन H2 में वापस आ सकती है डिमांड। तो ये कंपनी ने क्लियरली कहा है। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, रिएक्शन आ गया है। तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि फर्स्ट हाफ प्रॉब्लम में रह सकता है, इसलिए टूट रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे निकलना है या एवरेज करना है। मेरा तो क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि अगर आप 1.5 साल 2 साल का व्यू रखते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही है। बेशक आज मत करो, कल कर लेना अगर और गिरता है तो, या फिर वेट कर लो सस्टेन करने का, लेकिन बेचने का तो मतलब ही नहीं बनता। आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय? मेरे को तो नहीं लगता दिख रही होगी, जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल अपडेटेड वीडियो थी टाटा मोटर्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।